व्यवहार में। ओम शांति। ओम शांति। आज विशेष अमृत वेले से लेकर के मीठी मीठी प्राण प्यारी जगदम्बा माँ या माँ सरस्वती या हम सभी ब्राह्मणों की प्यारी न्यारी मम्मा, बाबा के शब्दों में मम्मा जान, तो अमृत वेले से लेकर के जैसे स्मृति पट पर ख्यालों में सोचों में माँ ही माँ छाई हुई है। जब कभी अपने भाग्य की लिस्ट को सिमरती हूँ या वह भाग्य नंबरवार सिमरती में आते हैं, तो यह आत्मा इतना गौरव का अनुभव करती है और उस गौरव और रूहानी नशे में हृदय और आत्मा पुलकित भी होते हैं और मीठे मीठे प्राण प्यारे बाप दादा की और प्राण प्यारी माँ की यादों में दिल गदगद भी होता है। और तब समझ में नहीं आता कि दिल रोए या दिल मुस्कुराए, क्योंकि संसार के सर्वोत्तम भाग्य को हम बच्चों ने पाया है और उसमें भी विशेष साकार मीठे मीठे दिलबर बाप दादा और साकार में हम सब की रूहों की राहत प्राण माँ को भी साकार में पाया और साकार मम्मा बाबा दोनों की पालना के भी कई वर्ष साथ में गुजारे। और यह एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि भारत देश में महाराष्ट्र के अंदर मुंबई शहर के अंदर हम रहते हैं और मम्मा और बाबा का बार बार लगभग प्रति वर्ष, शायद ही कोई वर्ष ऐसा होगा, मम्मा और बाबा दोनों ही मुंबई में आए। 3 मास, 4 मास, 6 मास ऐसे हमें बहुत ही मम्मा बाबा की पालना प्राप्त हुई। मैंने आपको ये तो बताया है शायद कि मेरा अलौकिक जन्म
कैसे मां से हुआ। इस क्लास में बताया या फिर कन्याओं के क्लास में आप लोगों को सुनाया मैंने? ये नहीं, तो ये मैंने कन्याओं के क्लास में बताया। मेरा अलौकिक जन्म कायदे मुजब मातेश्वरी प्राण मम्मा के द्वारा हुआ। हिस्ट्री को विस्तार से नहीं बताऊंगी, क्योंकि थोड़े समय में मुझे आपको बहुत कुछ मां की बातें सुनाने की दिल है, क्योंकि हर बच्चे को, हर बच्ची को अपने माता पिता के विषय में और उसमें भी विशेष अपनी मां के विषय में जानने की बड़ी ही जिज्ञासा रहती है। याद आता है मुझे वह दिन जब मम्मा मुंबई में आई थी, और मुझे इतना पता था क्योंकि लौकिक मां ज्ञान से संलग्न थी और बहुत ही अच्छी अनन्य होके चल रही थी। और मैं सेवा केंद्र पर रहने वाली हमारी दादी, दीदी और जो भी निमित्त बहनें थी, उनके सादगीपूर्ण जीवन और पवित्र जीवन से और उनके चेहरे की दिव्य मुस्कान के चरित्र से और उनके स्नेह युक्त व्यवहार से मैं बहुत ही प्रभावित थी। परंतु मैंने गंभीरता से ज्ञान नहीं सुना। तो लौकिक मां ने कहा कि जो इन सभी बहनों की पालना करती है, जो इन सभी बहनों की संभाल करती है, वो जगदम्बा मां मुंबई में पधारी है, तो क्या तुम उनके दर्शन के लिए चलोगी? मैं सोच रही थी और सोचने लगी तभी कि जो बहनें इतनी सुंदर, दादियां, दीदियां, जो त्याग और तपस्या की मूरत हैं, और बहनों के अंदर भी इतनी सादगी है, इतना पवित्र जीवन है, श्वेत वस्त्रों के अंदर वह किसी देवियों से भी कम नहीं दिखती। तो क्यों नहीं इनकी जो पालन करने वाली जो जगदम्बा मां है, उनको मैं देखूं। क्योंकि यदि इन बहनों के अंदर इतनी आकर्षण है, तो इनकी जो मम्मा है उनमें कितनी आकर्षण होगी। तो मैं गई, परंतु एक शर्त पर गई थी। मैं थोड़ा इस आध्यात्मिक ज्ञान की लंबी चौड़ी बातों से बहुत ही बोर होती थी। तो मैंने लौकिक मां को कहा कि मैं चलूंगी, लेकिन मुझे आपकी कोई भी बहनें ज्ञान न सुनाए। मैं मां को मिलने आऊंगी, बाकी ज्ञान सुनने नहीं। मां ने कहा चलो, आ तो रही है, कदम तो रखे। शुभ भावना तो आप समझ सकते हो माता पिता की, जो ब्राह्मण माता पिता हैं उनको क्या रहती है। तो मुझे लेके गई और पहले से ही बहनों को बता के रखा होगा, तो मुझे जाने से ही किसी भी बहनों ने ज्ञान का कोई वार्तालाप मेरे से नहीं किया। परंतु जैसे ही मैं पहुंची मम्मा के पास, जहां मम्मा ने निवास किया हुआ था, मुझे सीधा मम्मा के कमरे में ही लेके गई तो मम्मा ने बिठाया
मैं सामने बैठी, लेकिन माँ ने कहा नहीं, यहाँ पास में जहाँ मम्मा गद्दी पर बैठी थी वहां मुझे बिठाया। फिर मम्मा मुझे इतनी सुंदर, रूहानी, प्रेम भरी बाबा की याद में दृष्टि दी। उस दृष्टि को मैं आज भी ऐसा ही तादृश्य महसूस कर रही हूं। और वो उम्र थी मेरी ऐसी कि मैं बाहर मुखता को ही ज्यादा जानती थी और बाहर की बातों से ही ज्यादा प्रभावित रहती थी। तो मैंने मम्मा का पहले तो अपनी नजरों से, व्यक्त नजरों से बाहर का ही स्वरूप देखा। और मैं आपको क्या बताऊं, मैं मम्मा के बाहरी दैहिक रूप का भी वर्णन सुना रही हूं। मम्मा इतनी सुंदर, एकदम गोरी गोरी, काली काली बड़ी बड़ी आंखें, मस्तक के ऊपर अलग सी झलक और फलक, चेहरे पर नूरानी नूर और मंद मंद आकर्षण करने वाली मम्मा की मुस्कान। मैं मम्मा को देखती ही रह गई और मैं इतनी प्रभावित हो गई कि मैं आधा तो वहीं पिघल गई थी। मैं देखती ही रही मम्मा को, और मम्मा भी बहुत मीठा मीठा मुस्कुराते हुए मुझे दृष्टि देती रही। फिर मम्मा ने मेरे से मंगल मिलन मनाते हुए प्रश्न पूछना चालू किया। औपचारिकता से जैसे नाम पूछा, क्या पढ़ाई करती हो, मैंने बताया। फिर मम्मा ने एक ऐसा बहुत प्रश्न, साधारण सा था, लेकिन मेरे लिए वह प्रश्न असाधारण बन गया। उस प्रश्न ने मेरी जीवन बना दी। उस प्रश्न ने मेरे जीवन को समाधान स्वरूप बना दिया। और वह प्रश्न था मां का कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। मेरी आयु तो छोटी थी, शायद ही 14 साल की रही होगी या 13 साल की। तो जीवन के प्रति या जीवन के लक्ष्य के प्रति इतनी कोई गंभीरता नहीं थी मेरे पास। मम्मा ने शायद सोचा होगा कि मैं कहूंगी मैं डॉक्टर बनूंगी, बैरिस्टर बनूंगी या कुछ ऐसे पद की बात बताऊंगी। लेकिन मैंने मम्मा को तुरंत ही प्रश्न सुन करके ये जवाब दिया। मम्मा ने कहा लक्ष्य क्या है? मैंने कहा खाना पीना और मौज, खाना पीना और मौज करना। मम्मा फिर मीठी मीठी दृष्टि देती हुई मेरे इस बचपन के जवाब को सुनकर इतना मीठा मुस्कुराई, इतना मीठा मुस्कुराई, मुझे आज भी वो मुस्कुराहट नजरों के आगे आ रही है। फिर मम्मा ने मुझे समझाना शुरू करने पर ही थी, इतने में मम्मा के कमरे में, बहुत कमरा बड़ा हॉल के जैसा था, एक खिड़की से चिड़िया उड़ करके आई और सामने की खिड़की के ऊपर, ट्यूबलाइट के ऊपर उसने घोंसला बनाया हुआ था जो मम्मा ने निकालने नहीं दिया था। तो उस घोंसले में चिड़िया के 2 बच्चे ताजा ताजा पैदा हुए थे। तो वो चिड़िया उड़ करके आई, घोंसले पर किनारी पे बैठी, और वो जैसे ही किनारी पे बैठी तो वो जो छोटे छोटे बच्चे, नाजुक नाजुक, कोमल कोमल,
एकदम खड़े होके जैसे चोंच खोल के बैठ गए मां के सामने। और वो चिड़िया मां ने उनके मुख के अंदर चोंच में जो भोजन उनके लिए दाने के रूप में लाई थी वो डाल दिया। मम्मा का ध्यान अचानक वहां गया। मम्मा ने मुझे कहा, वो देखो। मैंने देखा तो अब चिड़िया, दूसरी चिड़िया जो दूसरा बच्चा था उसके मुंह में डाल रही थी। मम्मा ने कहा, देखा? मैंने कहा, हाँ। क्या देखा? मैंने कहा, ये एक मां है, अपने बच्चे पैदा किए हैं और उनको वो भोजन खिला रही है, दाने लाई है चुग करके और वो उनको दे रही है। अब मम्मा का तीसरा प्रश्न, तुम्हारे में और इस चिड़ियाओं में कोई फर्क है? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, बहुत फर्क है। मैंने कहा, ये तो पशु पंछी है, ये तो पंछी है, हम तो मनुष्य हैं। मम्मा ने कहा, क्या फर्क है? मैंने कहा, हम बुद्धिजीवी प्राणी हैं, ये बुद्धिजीवी प्राणी नहीं है। इनकी अपनी शक्तियां हैं, हमारी शक्तियां उनसे बढ़कर हैं। मम्मा फिर मुस्कुराई और मम्मा का वह जो बोलना मुस्कुराते हुए, और वो जो स्वर क्या थे, वो सुर थे, इतनी मीठी मम्मा की आवाज थी। मेरे कान उस रसीली आवाज को आज भी महसूस कर रहे हैं। आप सभी को ये पता होगा कि मम्मा बहुत सुंदर गाती थी। और मम्मा जब स्कूल में थी तो मम्मा वीणा बजाना भी जानती थी और स्कूल के हर कार्यक्रम में मम्मा का विशेष गीतों का कार्यक्रम वीणा के ऊपर रहता था। तो मम्मा ने कहा, क्या फर्क है? फर्क सुनाया। फिर मम्मा ने मुझे कहा, उनसे तू मनुष्य प्राणी ऊंची है। यदि तेरा जीवन भी इनकी तरह व्यतीत हुआ, जैसे इसने भी अपने बच्चे पैदा किए, बच्चे पैदा करने के बाद अब उन बच्चों को खिलाएगी, पिलाएगी, बड़ा करेगी, उनको पंख आएंगे, उनको उड़ना सिखा देगी और वो बच्चे फिर अपना संसार रचेंगे। अगर यही काम मनुष्य होके तुमने भी किया तो अब बताओ, तुम्हारे में और उसमें कोई अंतर रहा? स्वाभाविक ही अब मेरे, जैसे कि मम्मा ने मेरी बंद आंख जैसे खोली, गोदरेज का ताला जो लगा हुआ था बुद्धि को, उसको चाबी लगाई मम्मा ने। और इस प्रश्न से वो बंद नेत्र, दिव्य नेत्र, जो तीसरा नेत्र था, वो थोड़ा नेत्र खुला और मैं सोचने लगी कि सही बात है। अगर ऐसे शुल्लक प्राणी के जैसा, शुल्लक पक्षी के जैसा यदि मेरा भी जीवन हुआ तो मेरे में और उसमें सच्ची बात है, अंतर तो कुछ रहा ही नहीं। तो मैं थोड़ा प्रश्नार्थ सी, असमंजस सी, मूंजी हुई कुछ मम्मा को देखने लगी। फिर मम्मा ने मुझे 1.25 घंटे तक मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए और सर्वोत्तम ऊंचे ते ऊंचे मनुष्य इस सृष्टि के ऊपर कौन होकर के गए, और उनके विषय में मम्मा ने मुझे समझाया, जिसमें
आप सहज ही समझ सकते हो कि ऊंचे ते ऊंचे इस मनुष्य सृष्टि के अंदर मनुष्य जीवन में उच्च देवता जीवन वो थे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। तो मम्मा ने मुझे मनुष्य जीवन का सही लक्ष्य है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनना, ये मेरी बुद्धि के अंदर जैसे फिट बिठा दिया, वो बीज डाल दिया मम्मा ने। और फिर मम्मा 6 मास तभी मुंबई के अंदर थी, तो मैं रोज मुंबई में मम्मा की मुरली सुनने जाने लगी। तो 6 मास मम्मा की ही फिर बीज के ऊपर पालना मिलती रही, और उस पालना के कारण मैंने अपने बाप को जाना, ब्रह्मा तन में आए हुए पिता परमात्मा को भी जाना, अलौकिक पिता को भी जाना। और मैंने दिल ही दिल में बाप को अदृश्य रूप से प्यार करने लगी, पर बाप को देखने की अंदर में जिज्ञासा वृत्ति तीव्र होती जा रही थी। तो इस प्रकार मां से मेरा जन्म हुआ। अब मां की मैंने जो जो विशेषताएं देखी उसके विषय में मैं कुछ आप लोगों से कहूंगी। मुझे याद है हम तो बहुत छोटी छोटी बच्चियां थी, लेकिन जब भी हमसे मम्मा ने बात की तो कभी मम्मा ने ये नहीं सोचा ये छोटी है, लेकिन बात सदैव ऐसे की जैसे बड़ों से बात की जाती है। और जो बड़ी बड़ी बातें हैं वही बड़ी बड़ी बातें जो बुजुर्गों को, युगलों को, सबको मम्मा क्लास में सुनाती थी, ऐसे ही मम्मा किसी भी प्रकार के छोटे बड़े भेदभाव को न रखते हुए हमें भी सुनाती थी। और फिर हम भी मम्मा के पास कोई भी छोटी बड़ी बात होती थी तो हम मम्मा के पास लेके जाते थे, मम्मा से मिलने के लिए, मम्मा से सुनने के लिए कोई न कोई बहाने की आवश्यकता होती थी जैसे, तो हम मम्मा को बताते थे। ये भी हमारा सौभाग्य रहा कि मम्मा घाटकों पर सेवा केंद्र पर भी पधारी, परंतु अभी मैं आपको वह बात बताने जा रही हूं। लौकिक पिताजी जिनको काकू भाई के नाम से यज्ञ में सभी जानते हैं, तो जब भी काकू भाई जी ज्ञान में आए तो उनका भी मां के प्रति विशेष लगाव और मोह रहा, क्योंकि काकू भाई की अपनी लौकिक मां बचपन से ही उनसे अलग हो चुकी थी, माना शरीर छोड़ चुकी थी। इसलिए उनको अंदर में मां की बड़ी प्यास और बड़ी आश बचपन से जैसे पल रही थी। तो जब उन्होंने मां को देखा तो वो तो एकदम मां के ऊपर जैसे फिदा हो गए, बलिहार हो गए। और यहां तक कि मां को भी काकू भाई विशेष एक बाबा के अनन्य बच्चे के रूप में विशेष एक बच्चा बनाकर मां ने उसको विशेष पालना दी। और मुझे वो प्रसंग याद आ रहा है, वो दिन याद आ रहे हैं जब बाबा ने श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाने के लिए मां को कहा कि आप मुंबई में हैं तो ऐसा एक चित्र बने जिसमें शिव बाबा भी हो, लक्ष्मी नारायण भी हो और उनका बाल स्वरूप राधे कृष्ण भी हो। तो काकू भाई जी तभी, काकू भाई, निर्वैर भाई, ये सब आनंद किशोर दादा, ये सब तभी मुंबई में मिल करके मीडिया की सेवा करते थे।
न्यूज़पेपर्स की सेवा करते थे और उस सेवा के कारण मम्मा से भी काफी उनका समीप का स्नेह संबंध रहा। तो जब ये पता चला कि ये चित्र बनाना है तो माँ ने इन लोगों को भी कहा कि ऐसा चित्र तैयार करना है तो इसीलिए पहले तो आर्टिस्ट को ढूंढो, फिर जितने भी लक्ष्मी नारायण के कोई चित्र आदि हों तो वो चित्र आदि भी आप लेके आए। आर्टिस्ट ढूंढा गया और फिर काकू भाई ने तो पूरे मुंबई के अंदर जितने भी उन्हें राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण के भिन्न भिन्न आर्टिस्ट के बने हुए चित्र कैलेंडर के रूप में मिले, ढेर सारे चित्र मम्मा के पास लाके रख दिए। अब मम्मा ने आर्टिस्ट से पहले आर्टिस्ट को समझाया लक्ष्मी नारायण कैसे हैं, उनके नैन चैन कैसे होंगे, उनकी ड्रेसेस क्या होंगी, सब उनको बताया और चित्र बनवाना शुरू किया। पूरे 6 मास वह चित्र बनाने को लगे और शीलेंद्रा दादी जो कि अपनी सह मुख्य प्रशासिका रह चुकी हैं, मनमोहिनी दीदी जो बड़ी दादी जी के साथ में थी, तो बड़ी दीदी जी की वो छोटी बहन वो भी मुंबई में थी और वो ध्यान में जाती थी, ट्रांस में जाती थी। तो मम्मा के पास जब चित्र बन करके थोड़ा सा उसकी रेखा चित्र तैयार हुआ तो मम्मा उनको कहती थी कि अभी जाओ बाबा के पास और बाबा को बताओ कि अभी क्या करना है आगे। फिर बाबा बताते थे उनको ऐसे ऐसे ड्रेस पहनाई जाए, फिर वो आर्टिस्ट को सारा वर्णन करती थी, फिर वो ड्रेस बना के उनको पहनाई गई। फिर उनके कलर्स, उनके नैन, उनके चैन, उनके होठ, एक एक बारीक बारीक बातें मम्मा ने उस आर्टिस्ट को, जो ऊपर से शीलेंद्रा दादी संदेश लेकर के आती थी, वो उनको बताते थे और वो आर्टिस्ट उस वर्णन के आधार पर वह चित्र बनाता था। तो आप सोचो, घंटों भर मम्मा चित्र के साथ बैठती थी। काकू भाई जी, निर्वैर भाई, आनंद किशोर दादा आदि आदि सब घड़ी घड़ी बार बार, विशेष काकू भाई जी बहुत ही मम्मा के साथ समय देकर के इस चित्र को बनाने में लगे और आखिर वह चित्र तैयार हुआ। और वह चित्र आज भी आप सभी जानते हो कि अपना बहुत ही सुंदर लक्ष्मी नारायण, नीचे राधे कृष्ण और ऊपर त्रिमूर्ति शिव बाबा, वह चित्र तैयार हुआ, कैलेंडर बने और कैलेंडर बनने के बाद मैंने हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल का जो कैलेंडर बाबा ने मेरा बना करके कैसे मुझे इस बंधन में बांध लिया, वो हिस्ट्री अभी शायद नहीं बताई है, समय पर वो भी मैं आपको बता दूंगी। और जैसे वो कैलेंडर बाबा ने सभी सेवा केंद्रों पर सभी विद्यार्थियों को दिया, ऐसे यह लक्ष्मी नारायण का भी जो कैलेंडर बना वो सभी को गिफ्ट के रूप में बाबा ने दिया। तो वो जो 6 मास मम्मा के साथ जो रहना हुआ, तो मम्मा के एक एक चाल ढाल का परिचय प्राप्त हुआ। मम्मा का बोलना, मम्मा का नजरिया बिल्कुल भविष्य को सामने रखते हुए मम्मा देखती थी। जैसे बाबा भी हम बच्चों को जब भी दृष्टि देते तो भविष्य को देखते हुए हम बच्चों को उठाते, मेहनत करते और हमारे ऊपर हमें पुरुषार्थ करा के
और वैसा बनाने का यत्न आज तक बाबा का चालू है। बिल्कुल मम्मा भी वैसी, क्योंकि मम्मा तो एकदम मीठे मीठे बाप दादा के श्रीमत के कदम पर कदम रख करके चलती रही। यही कारण था मम्मा नंबर 1 गई। बाबा से भी पहले मम्मा अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर और नई दुनिया के फाउंडेशन के लिए एडवांस पार्टी में पहुंची, क्योंकि स्वयं शिव की ब्रह्मा के द्वारा यह प्रथम उच्च रचना थी, जिस रचना से नई सृष्टि को अनेक शक्तियों की आवश्यकता थी। और ये सर्व शक्तियां ये मम्मा ही प्रदान कर सकती थी, क्योंकि मम्मा इतनी योग तपस्या करती थी और इतनी टाइम की पंक्चुअल थी। यदि कभी किसी को समय पूछना हो तो मम्मा कहां पर है, मम्मा का पता वो समय का पता था। और मम्मा कहां है ये पूछना हो तो समय के आधार पर मम्मा कहां होगी, मम्मा का पता मिलता था। अर्थात समय और मम्मा दोनों जैसे कंबाइंड थे। मम्मा रात्रि को 2-2 बजे तक 2 बजे उठती थी और 2 बजे से लेकर के योग तपस्या करती थी। और जहां मम्मा बैठती थी, कोई मम्मा को यदि ढूंढे कि भाई मम्मा कहां है, तो जिस वातावरण के इर्द गिर्द बहुत दूर से वाइब्रेशंस शांति के, प्रेम के, आनंद के अद्भुत आकर्षण वाले सकाश के वाइब्रेशन आते थे, वहां पर निश्चित रूप से माना जाता था कि यहां पर मम्मा बैठी होगी। इतना मम्मा की याद के वाइब्रेशंस पावरफुल थे, जो दूर से ही वो भासना आती थी कि यहां मम्मा है। मुझे याद आता है कि एक बार मम्मा के पास जब सेवा केंद्र नया नया खुला घाटकोपर में, मम्मा मुंबई में ही थी और मम्मा घाटकोपर में पधारी थी, तो मैंने मम्मा को पूछने के लिए बातें लिख के रखी थी, क्योंकि मुझे तभी कोई सेवा केंद्र चलाने का अक्ल नहीं था। बस बाबा के दिल पे चढ़ी, लौकिक पिताजी ज्ञान में आए, डावरी देने का विचार आया सेवा केंद्र डावरी में, और बाबा से राय सलाह हुई। बाबा की भी दिल थी बच्ची को यहाँ घाटकोपर में सेवा केंद्र खोल कर दिया जाए, तो दोनों बाप ने मिलकर के राय करके घाटकोपर में सेवा केंद्र स्थापित किया। सेवा केंद्र का उद्घाटन भी हुआ। एकमात्र विश्व के अंदर घाटकोपर सेवा केंद्र है जो साकार बाप दादा के द्वारा उद्घाटन किया गया, और वो एक ही रहेगा। ये हमारे अहो सौभाग्य। तो जब सेवा केंद्र खुला तो माताएं वहां पर पहले से ही क्लास चलती थी। 60-70 माताओं का, भाइयों का क्लास था। तो स्वाभाविक है कि सेवा केंद्र चलता है तो बाबा के बच्चों के द्वारा ही। तो वो जब आते थे तो मुझे हाथ में पैसे देने लगे। तब भंडारी सिस्टम तो थी नहीं, तो आकर के वो पैसे देते थे। तो मुझे ऐसे करके लेना, मुझे इतना इंसल्टिंग फील हो रहा था, बहुत ही मुझे खराब लग रहा था कि मैं ऐसे हाथ करूं और वो मुझे पैसा दे, क्योंकि इतनी ज्ञान की गहराई नहीं थी
कि वो अपना भाग्य बनाने के लिए मुझे दे रहे हैं, परंतु मुझे ये बात बुरी लग रही थी। तो मैंने लौकिक मां को कह दिया कि मैं तो पैसे नहीं लूंगी, जिनको देना है आपको देवे, आप उनको जैसे करना है दादी को दीदी को पूछ के आप करें। पर निमित्त मैं थी इंचार्ज के रूप में। तो जब मम्मा आई तो मैंने मम्मा को प्रश्न पूछा। मैंने मम्मा को कहा, मैंने कहा मम्मा, मेरे को ये जो हाथ में पैसे देते हैं ना, ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। मैं किसी से ऐसे हाथ में पैसे नहीं लूंगी। मम्मा मुझे देखने लगी, मीठा मीठा मुस्कुराने लगी। बोला वो किसको देते हैं, किसके लिए देते हैं? मैंने कहा देते बाबा के लिए हैं, बाबा के यज्ञ के लिए, लेकिन मुझे हाथ में देते हैं ना, अच्छा नहीं लगता। मम्मा ने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसा करो, जो तुमको हाथ में पैसा देना उनको बता देना कि कवर में डालो और टेबल पे रख दो। ये रॉयल्टी सिखाई। लेकिन फिर भी मेरे संकल्प बंद नहीं हुए। मैंने कहा मम्मा, ये ऐसे सामने आकर के रखते हैं, कवर ला करके, कवर मेरे से ही मांगेंगे, मुझे ही कहते कवर दो। तो मम्मा ने कहा अच्छा तुम निसंकल्प हो जाओ, मैं विजय को बता देती हूं। विजय लौकिक में हमारी मां। फिर मम्मा ने लौकिक मां को समझाया। फिर उसने मुझे बहुत अच्छी तरह से, और हमारी जो बड़ी दीदी थी ब्रिजेंद्रा दादी, जो लौकिक में ब्रह्मा बाबा की बेटे की पत्नी बहू थी, उसने मुझे फिर इस बात पर समझाया कि यदि तुम नहीं लोगी तो उनका भाग्य बनना रुक सकता है। तो तुम उनके भाग्य को कम करना चाहोगी, उनके भाग्य को लकीर लगाना चाहोगी? तुम क्यों समझती हो, तुम तो निमित्त हो। मतलब उन्होंने काफी कुछ मुझे निमित्त भाव बिठाया, मुझे समझाया कि ये बाबा को देते हैं पर अपना भाग्य बनाने के लिए देते हैं, तुमको नहीं देते हैं। तुम्हारे पर उपकार नहीं करते हैं, न किसी के ऊपर वो उपकार करते हैं। यदि उपकार करते हैं तो वो अपने पर ही उपकार करते हैं, अपना भाग्य बनाते हैं, अपना भाग्य बनाने के लिए वो देते हैं। इसीलिए बाबा कई बार मुरली में कहता है कि कभी भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैंने दिया। अरे देने वाले दाता को हम क्या देंगे? हम तो देते हैं तो क्या देते हैं? कचरा, अवगुण, कमजोरियां, बुराइयां हमारे पास है ही क्या, और क्या देंगे हम? इसीलिए सदैव ये बात याद रहे। और एक बात बता के मैं क्लास पूरा करूंगी। एक बार किसी ने कुछ व्यवहार में मेरे से ऐसी चाहना की कि इनसे मुझे मान मिले तो मैं ये काम करूं। मैंने मम्मा को कहा मम्मा ऐसा क्यों? इनको तो बाबा की सेवा करनी है, मैं कहूं न कहूं उससे क्या फर्क पड़ता है? मम्मा ने कहा नहीं, हम दाता के बच्चे हैं, बाबा ने हमें भी दाता बनना सिखलाया है। जिसको जो चाहिए हमें उनको वो देना है। मैंने कहा मम्मा जो चाहिए वो देना है माना क्या? मम्मा ने कहा देखो कोई आएगा तेरे पास, वो तेरी प्यार की दृष्टि चाहेगा, तुम उनको प्यार से दो शब्द कहो, वो तेरा प्यार चाहेंगे। कोई तेरे से मान की भावना से आएंगे, कोई अपनी कोई इच्छा पूरी करने आएगा, कोई कौन सी इच्छा पूरी करने आएगा। तो तुम्हारा काम क्या है? अरे बाबा ने, हम तो दाता से लेते जा रहे हैं,
हमें देने में हर्ज ही क्या है? और जितना देते जाएंगे उतना हमारा बढ़ता जाएगा, वृद्धि होती जाएगी। इसी को कहते हैं निरभिमानीपन और निर्माणता। मैंने कहा मम्मा ये झुकना नहीं हुआ? बोला नहीं, जो झुकता है उसको सभी झुकते हैं। ये झुकना नहीं है, ये और ही सभी को झुकाना है। देवी देवताओं को क्यों झुकते हैं सभी? क्योंकि वो निमित्त बन के, निर्माण बन करके, और उन्होंने निमित्त भाव से कार्य किया। तो इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचना है कि पहले मैं क्यों ओम शांति करूं, पहले मैं क्यों उसको ये कहूं, पहले मैं क्यों नहीं। पहले हर बात में, गुणों की धारणा में भी पहले मैं, अवगुणों का त्याग करने में भी पहले मैं। ये है सच्चा मैं का परिचय। तो देखो कितनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी शिक्षाएं, हमें छोटी छोटी बातें जो हमने पूछी मम्मा से, तो मम्मा ने हमें इतना शिक्षाओं से सजाया, इतना सजाया कि हम आपको क्या बताएं। अभी समय पूरा हुआ है और आज मैंने आप सभी के अंदर प्रवेश करके, माना आप सभी का रूप बन करके, कुछ आपके दिल की बात और कुछ मेरे दिल की बात मां के प्रति एक गीत के रूप में लिखा है। और मैं समझती हूं कि शायद 55 56 वर्ष से मैं इस ज्ञान मार्ग में हूं, और मम्मा को मैंने गीत सुनाया था, उसको भी करीब 48-49 इयर्स हो गए होंगे। मम्मा के पास जब मम्मा विदाई ले रही थी, तब हमारी दीदी ब्रिजेंद्रा दादी ने कहा कि कोई गीत सुनाओ। पहली बार मुझे मम्मा को गीत सुनाने का मौका मिला था, पर मुझे गीत बनाने आते नहीं थे, तो मैंने पिक्चर के गीत के अंदर कुछ 2-3 शब्द ही बदली करके मम्मा को गीत सुनाया था। तो आज मैं इतने वर्षों के बाद मधुबन में एक बार शायद मैं आई थी, मुझे याद नहीं आता, लेकिन जहां तक याद करती हूं, मम्मा की पुण्यतिथि के निमित्त जब आज भोग लग रहा है, तो मैं बहुत सालों के बाद मधुबन में हूं। तो इसीलिए इतनी मम्मा की यादें उभर उभर के सामने आ रही हैं। मम्मा का वो चलना, मम्मा का वो बोलना, मम्मा का वो दृष्टि देना, मम्मा का शिक्षाओं से सजाना, मम्मा का हाथ पकड़ के चलना, हाथ पकड़ के बिठाना, जैसे छोटे बच्चे को ऐसे सहला सहला के समझाया जाता है, ऐसा मम्मा का मुझे समझाना, मेरे हर प्रश्न पर मुझे बहुत प्यार से अपने अनुभव के साथ मुझे हर बात समझाना, ये सब बातें आज ताजा हो रही हैं। वैसे तो ताजा होती ही रहती हैं प्रति वर्ष, लेकिन धरनी पर पहुंची हूं जो हमारे माता पिता की धरनी है, तो स्वाभाविक ही छोटी माँ और बड़ी माँ, हाँ बड़ी माँ तो पीछे है ही है, लेकिन माँ की, मम्मा की भी यादें जब से लेके सुना है कि गुरुवार को माँ के प्रति भोग लगेगा, तो आज पता नहीं अचानक ही संकल्प आया और मैंने आधा घंटा मैं बैठी और आधा घंटे के अंदर मैंने गीत बनाया, जिस गीत में आपके दिल की भी पुकार आवाज है और मेरे दिल की भी आवाज और पुकार है, जो हम मोहिनी बहन जब भोग लगाएगी, यदि आज्ञा मिली उनकी, तो हम वो गीत सुनाएंगे जरूर,
ताकि मम्मा के पास वो गीत के रूप में संदेश पहुंचे, मेरा और आप सभी का। तो मोहिनी बहन का इंतजार करेंगे और मोहिनी बहन की आज्ञा का भी इंतजार करेंगे और आशा करते हैं कि हमें वह गीत गाने के लिए परमिशन मिल जाएगी तो हम भोग के पहले गाना चाहेंगे और गाएंगे। और मम्मा के पास भले आपने इन नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन बाबा ने जो दिव्य नेत्र दिया है, जिस दिव्य नेत्र के द्वारा मैंने आपको मम्मा को दिखाने की कोशिश की, तो आप उसी दिव्य नेत्र से मां को देखेंगे, महसूस करेंगे और बिल्कुल मां के सामने आप सब भी बैठेंगे और हम सब मिलकर के, और यह दिल की जो आवाज है वो हम मोहिनी बहन के थ्रू मां के पास पहुंचाएंगे। और फिर मां का संदेश तो मोहिनी बहन सुनाएंगी ही सुनाएंगी, जो हम सुनेंगे और उसमें से हम वह बात अपनी उठा लेंगे जो हम बच्चों के प्रति मां ने सभी को बताई। तो आज का दिन हमारा मम्मा डे है। खूब आज सारा दिन आप बस मां की ही बातें सुनते रहेंगे, मां की बातें मां बताती रहेंगी जब तक मोहिनी बहन आए। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो पांडव भवन है, जिस पांडव भवन में बाबा का कमरा है, जहां पर पुरानी बाप दादा की ऑफिस और ईशु दादी जहां पर ऑफिस में बैठती थी, वहां ही मम्मा भी बैठती थी, बाप दादा भी बैठते थे और ईशु दादी भी बैठती थी। मम्मा ने कैसे प्रैक्टिकल में कर्म करके सिखलाया, थियरी नहीं समझाई। पहले हर थियरी को समझाने के पहले मम्मा ने प्रैक्टिकल कर्म करके दिखलाया। तब पहले करनी थी, फिर कथनी थी। अभी थोड़ा समय पलट गया है, अभी पहले कथनी है, बाद में करनी है। पर कथनी करनी दोनों है, पर तभी करनी पहले थी, कथनी बाद में थी। तो मुझे बराबर याद आता है कि एक बार मैं भी ऑफिस में कुछ काम से थी, वहां पर बाप दादा भी अपने स्थान पर विराजित थे। ईशु दादी शायद उनको कुछ पत्र सुना रही थी और मम्मा भी अपने राइटिंग टेबल पर बैठ करके पत्र लिख रही थी। नहीं, बाबा तभी नहीं थे वहां पर, मम्मा लिख रही थी और ईशु दादी बैठी थी, मैं भी थी वहां पर। तो इतने में बाबा अपने कमरे से ऑफिस के अंदर आए। जैसे ही बाबा ने पहले मम्मा का टेबल पास करके अंदर आते थे ईशु दादी के तरफ, मम्मा ने जैसे ही बाबा की खड़ाऊ चाखड़ियां, तभी लकड़े की और रबर की चाखड़ियां हम लोग सभी भी पहनते थे, तो जैसे ही बाबा की वह चाखड़ियों की आवाज सुनी, मम्मा अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। बाबा आए नजदीक, बाबा ने कहा, अरे अरे मम्मा जान, आप क्यों उठी, आप बैठो बैठो बैठो। क्योंकि आपको पता है कि बाबा माताओं को बहुत ही प्रधानता दी है। ना सिर्फ प्रधानता, लेकिन माताएं, कन्याएं, बहनें ध्यान से सुनो, क्योंकि कन्याएं भी होनहार भारत माताएं हैं। और माताएं भी, जो माताएं तो थी लेकिन बाबा ने कुमारी बनाकर और सच्ची सच्ची पवित्रता की धारणा करा के उनको भी भारत की माता बना दिया है। तो बाबा जब आते थे ना, तो क्लास में माताओं के आगे बाबा खड़े हो जाते थे और बाबा प्रैक्टिकल में ऐसे हाथ जोड़ के, सिर झुका के
कहते थे वंदे मातरम। ये प्रैक्टिकल वो निराकार निरहंकारी बाप ने अपनी निर्माणता हम सभी के सन्मुख ऐसे हाथ जोड़कर झुक करके माताओं को स्वर्ग का द्वार बना करके प्रैक्टिकल में करके दिखाई। क्यों दिखाई? हमारे सभी भाई ध्यान से सुने, चाहे कुमार हो, अधर कुमार हो या युगल में हो। लेकिन क्यों बाबा ने किया ये? ताकि हम बच्चे बाप दादा के हर कर्म को फॉलो करें। क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को यही सिखाया कि जो कर्म तू करेगा तुझे देखकर सब करेंगे, क्योंकि वह सृष्टि का रचनाकार है, वह भी अलौकिक रचयिता है नई सृष्टि का। तो इसीलिए बाबा ने ये सिखाया। क्यों? ताकि माताओं को इतनी प्रधानता दें आप, और इतना माताओं का भी आप भी ध्यान रखें। ऐसे नहीं कि पत्नी है तो जैसे अज्ञान काल में हम चलते रहे और हम पत्नियों को हैंडल करते रहें, या हम उनको नरक का द्वार, पांव की जुत्ती, या तो इनमें अक्ल नहीं होती है, इनकी अक्ल तो पांव में होती है। ऐसे ऐसे बहुत कटु वचन, कटु बातें, कटु उनके लिए विचारधाराएं कई पुरुष लोग रखते हैं और अपने ईगो को बड़ा 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 करते जाते हैं। परंतु बाबा ने ये सिद्ध करके बताया कि इन माताओं के बिगर आपका भी उद्धार नहीं है। इसलिए हरेक को, इन माताओं को माता गुरु समझकर क्या करना है? वंदना करनी है। तैयार हो करने के लिए? करिए। हमारी माताएं बैठी हैं, माताओं को कहो वंदे मातरम। वाह भाई वाह। लेकिन माताएं देखो, उल्टा नशा मत चढ़ा देना, घर जाकर के इनकी धुलाई मत करना। वहां तो बहुत कह दिया वंदे मातरम, और अभी आप हमको ऐसे कहते हो, ऐसे करते हो। हाँ, झगड़ा नहीं करना वहां जाकर के, फिर अपने को इतना महान नहीं समझ लेना। लेकिन हम दोनों बच्चे बराबर हैं। हाँ, कोई राइट हैंड की गोद में है, कोई लेफ्ट हैंड की गोद में है। अच्छा, ओम शांति।